वेद विज्ञान पढ़ा रहे हैं क्या? पढ़ा रहे हैं कि नहीं? अरे ये संविधान को लागू करना सरकार की ड्यूटी है। संविधान का आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन। संविधान कहता है अपराध खत्म करो। धार्मिक शिक्षा के बिना अपराध कैसे खत्म हो जाएगा? अधर्मी शिक्षा दे रहे, डॉक्टर किडनी निकाल रहा है, जज पैसे लेके फांसी दे रहा है या लोगों को बेल दे रहा है। जब शिक्षा व्यवस्था ही हमारे धर्म की केंद्रित नहीं है तो धर्म का राज्य आएगा कैसे? भ्रष्टाचार अपराध खत्म कैसे होगा? 2-2 हजार 5-5 हजार लोगों के लिए रुपए के लोग बिक रहे। शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो कम से कम बच्चे को संस्कार तो सिखाए, अच्छा नागरिक तो बनाए। अच्छा नागरिक कहां बना रही है? वो तो या तो डॉक्टर बना रही है, इंजीनियर बना रही है, चार्टेड अकाउंटेंट। मैं कह रहा हूं वो बनना चाहिए, बनाना चाहिए, लेकिन पहले फाउंडेशन तो मजबूत कर लो। पहले फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर बनाना शुरू कर दिया, फाउंडेशन बनाए नहीं ढंग की। जब तक इस देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, और समान शिक्षा का मतलब यह हुआ, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, वर्तमान सरकार बहुत अच्छा एजुकेशन पॉलिसी लाई है, लेकिन उससे धर्म की जय नहीं होगी, अधर्म का नाश नहीं होगा, प्राणियों में सद्भाव नहीं होगी। आप सबसे पहले शुरू के 5 साल यानी प्राइमरी में उसको अंग्रेजी वगैरह छोड़ दीजिए। मैंने खुद ही नहीं पढ़ा, मैंने 6वीं में FR-APL पढ़ा था। आप लोगों ने जो पुराने हैं वो भी ऐसे ही होगा, जो 6वीं में आए होंगे उन्होंने FR-APL पढ़ा होगा। प्राइमरी में हमने अंग्रेजी पढ़ा ही नहीं, तो बिना प्राइमरी में अगर अंग्रेजी पढ़े हम सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, इसका मतलब प्राइमरी में अंग्रेजी पढ़ाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी में हमें सबसे पहला अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ाने की जरूरत है। सबसे पहले वेद विज्ञान पढ़ाने की जरूरत है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, यह पढ़ाने की जरूरत है। अष्टांग योग पढ़ाने की जरूरत है। पतंजलि के योग सूत्र पढ़ाने की जरूरत है। क्या खाना है क्या नहीं खाना यह पढ़ाने की जरूरत है। क्या देखना है क्या नहीं देखना यह पढ़ाने की जरूरत है। क्या सुनना है क्या नहीं सुनना यह पढ़ाने की जरूरत है। अगर प्राइमरी का बच्चा संतरे के जूस और बर्गर में भेदभाव नहीं कर पा रहा है, और जूस नहीं पी रहा है बल्कि नूडल खा रहा है, बर्गर खा रहा है, कौन दोषी है उसके लिए? कौन दोषी है? मां बाप के साथ साथ हमारा सरकारी सिस्टम भी दोषी है। अगर हमने उसके प्राइमरी के चैप्टर में एक चैप्टर डाल दिया होता हेल्थ साइंस, एक मोरल साइंस, एक वेद विज्ञान, उसी में हमने पतंजलि के सूत्रों को पढ़ा दिया होता, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, माता पिता लाते तो भी कहता कि नहीं पिताजी हमने पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि दूध के प्रोडक्ट साथ नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम पनीर की सब्जी नहीं खाएंगे। पूरे भारत पनीर खा रहा है और पतंजलि कहते हैं मिल्क प्रोडक्ट में नमक नहीं होना चाहिए, दूध और दूध के प्रोडक्ट में नमक नहीं होना चाहिए। मीठे के साथ ले सकते हैं, नमक नहीं डालना चाहिए। पूरा भारत खा रहा है पनीर उसके साथ। हाँ, क्यों खा रहा है? क्योंकि हमने टीवी के ऐड में देखा कि पनीर का ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये बन रहा है। हमने किताबें हमारे बच्चों ने पढ़ा ही नहीं। दूसरा, मैंने इसलिए पूछा था केरला स्टोरी के बारे में। केरला स्टोरी में वो लड़की अपने पिता से कहती है, पिताजी आपने सब बताया लेकिन धर्म की शिक्षा तो दिया ही नहीं। सुना है आपने? सुना होगा, उसमें डायलॉग है। केरला स्टोरी बहुत रियल फिल्म है। मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उसके निर्माता को, बड़े अच्छे रिसर्च के बाद उन्होंने बनाया है। एकदम रियल फिल्म है और उसमें तो बहुत कम दिखाया है, मुश्किल से 10% दिखाया है, 90% तो दिखाई नहीं पाए। थोड़ा उन्होंने बनाया तो बाद में उसको सेंसर ने काट दिया, बहुत कुछ हो गया। जब हमारे बच्चे को ये नहीं पता कि सूर्य को जल देने से क्या लाभ होता है, सूर्य नमस्कार करने से क्या लाभ होता है, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ने से क्या लाभ होता है, मंदिर में घंटी की तरंगों से क्या लाभ होता है, गायत्री मंत्र के उच्चारण से क्या लाभ होता है,
शाकाहारी भोजन से क्या लाभ होता है, तो अच्छा वो धार्मिक कैसे बन पाएगा। और अल्टीमेटली आप देख लीजिए, जो अपराध है, अपराध 3 बातों पे निर्भर करता है। व्यक्ति का व्यवहार 3 बातों पे निर्भर करता है कि वो आंखों से क्या देखता है, कान से क्या सुनता है, मुंह से क्या भोजन करता है। और इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में देता हूं। आपने कभी किसी जैनी को बलात्कारी पाया? कभी अखबार में आपने कभी पढ़ा फलाने जैन बलात्कारी? पढ़ा क्या? किसी जैनी को अपहरण करते कभी सुना आपने? हत्या करते सुना? क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। तो सरकार अगर अपराध खत्म करना चाहती है, सरकार अपराध को रोकना चाहती है, तो उसको 3 चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, आंखों पे, कान पे और मुंह पे। सीधे सीधे कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन उसको धार्मिक शिक्षा देके बच्चे को ये बताना पड़ेगा क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, क्या खाना क्या नहीं खाना। ये सरकार की ड्यूटी है। अल्टीमेटली प्राइमरी के स्कूलों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं? आप लोगों के टैक्स के पैसे से हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं प्राइमरी तक उसको अंग्रेजी काहे पढ़ा रहे भाई? प्राइमरी तक उसको वेद पुराण, गीता, रामायण, पतंजलि के योग सूत्र ये सब पढ़ा दो। अब आप लोग ये भी कुछ लोग लॉजिक लेके आ सकते हैं कि नहीं 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 हम तो सेकुलर देश है, ऐसा भी आप सुन सकते हो सकता है आप में से किसी के सवाल मन में ऐसा आ रहा हो, उसका भी तरीका आपको बताता हूं। संविधान कहता है 3 भाषा पढ़ाओ, 3 भाषा सबको पढ़ाना है। आपके गुजरात में हिंदी होगी, संस्कृत होगी और गुजराती होगी, यही 3 है ना? ऐसे 3 है। हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, मतलब 3 भाषा पढ़ाना ऐसा संविधान कहता है। और संविधान का एक आर्टिकल 351 वो कहता है हिंदी और संस्कृत का प्रचार प्रसार जरूर करना है। ये भी सरकार के ऊपर डाल दिया है। हालांकि इसमें कभी संसद में चर्चा नहीं होती, जो बातें मैं कह रहा हूं शायद विधानसभा में भी नहीं चर्चा होती। और संसद विधानसभा छोड़िए, ये मीडिया वाले शाम को रोज 4 लोगों को बैठा के कुकड़ू कराते रहते, लेकिन कभी ढंग की चर्चा नहीं कराते। तो जब संविधान कहता 3 भाषा पढ़ाना है, 3 भाषा में हम गुजरात का एग्जाम्पल ले लेते हैं, पालनपुर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक हिंदी हो गया, एक संस्कृत हो गया, एक आपकी गुजराती हो गई। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखा है? जोर से बोलिए जरा। हिंदी में। अब हिंदी पढ़ाना है तो हिंदी में प्राइवेट किताबें क्यों पढ़ाना? रामायण को लगा दीजिए, प्राइमरी तक बच्चा केवल रामायण पढ़ेगा, हिंदी भाषा भी सीख लेगा, हिंदी बोलना भी सीख लेगा, हिंदी लिखना भी सीख लेगा, और राम के सारे आदर्शों को भी सीख लेगा। राम राज्य क्या होता है उसको भी समझ लेगा, राम के पूर्वज कौन थे उनको भी समझ लेगा, भगवान राम ने क्या क्या किया कि उनकी मर्यादाएं क्या थी उसको भी सीख लेगा। सीख लेगा नहीं सीख लेगा? भाई हिंदी में कहीं ये लिखा है क्या कि हिंदू बनो? ओ रामचरितमानस में कहीं लिखा है क्या हिंदू बनो? बोलिए जरा। तो रामचरितमानस से बड़ा सेकुलर ग्रंथ कौन सा हुआ? नहीं। कहीं रामचरितमानस में लिखा है कि आप हिंदू बन जाओ? बाइबल में तो लिखा हुआ है तुम क्रिश्चियन बनो, कुरान में लिखा है तुम मुस्लिम बनो। तो भाषा के रूप में बाइबल कुरान तो नहीं पढ़ाई जा सकती, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर आपको कह रही कि ये बन जाओ। रामचरितमानस तो नहीं कहता हिंदू बनो, वो तो आपको इंसानियत सिखाती है। संस्कृत पढ़ाना है, संविधान कहता है, संस्कृत पढ़ाई भी जारी होगी, छोटे बच्चे होंगे उनको संस्कृत होगी जूनियर में, सबको पता है। मैं कह रहा हूं संस्कृत में प्राइवेट किताब क्यों पढ़ा रहे? 4 वेद है ना हमारे संस्कृत में, 4 वेद संस्कृत में, उनको आप लगा दीजिए। बच्चा बचपन में ही 4 वेद भी पढ़ लेगा,
संस्कृत भाषा भी सीख लेगा, संस्कृत लिखना भी सीख लेगा, संस्कृत बोलना भी सीख लेगा, संस्कृत पढ़ना भी सीख लेगा, चारों वेदों के सार को भी समझ लेगा। अरे ठीक है, कोई फर्स्ट क्लास सीख लेगा, कोई सेकंड क्लास सीख लेगा, कोई थर्ड क्लास सीख लेगा, कोई एक आध फेल भी हो जाएगा, वो तो आज भी हो रहा है। संस्कृत में किसी के 90 नंबर आते हैं, किसी के 50 आते हैं, किसी के 60 में आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सीखते सब है ना। एक भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती नहीं पढ़ाई जाती? पालनपुर में है कि नहीं? भगवत गीता अंग्रेजी में उपलब्ध है। कहीं भगवत गीता में लिखा है हिंदू बनो? लिखा है? तो सेकुलर हो गई कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। हो गई। तो अंग्रेजी में फलाने की किताब, फलाने की किताब, ढकाने की किताब, ये किताब, वो किताब, ये नॉवेल, वो नॉवेल क्यों पढ़ा रहे भाई? अंग्रेजी में भगवत गीता लगा दो। प्राइमरी में बच्चा यानी फर्स्ट से लेके 5th तक आते आते 2-2, 3-3 अध्याय अगर एक एक क्लास में पढ़ेगा तो 5वीं पास करते करते पूरी भगवत गीता पढ़ लेगा, भगवत गीता सीख लेगा, कृष्ण क्या शिक्षा दिया समझ लेगा, सीख लेगा। तो प्राइमरी में यानी जब बच्चा 11 साल का होगा या 12 साल का होगा, 3 भाषाओं को उसको ज्ञान भी हो जाएगा, वेद पुराण का भी ज्ञान हो जाएगा, रामायण का भी ज्ञान हो जाएगा, भगवत गीता भी का भी ज्ञान हो जाएगा। और इस ज्ञान को देना सरकार की ड्यूटी है। भारतीय संस्कृति को बचाना सरकार की ड्यूटी है। भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए आप लोग टैक्स देते हैं। संभव है कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। इस संविधान को पढ़ते समय केवल इतना ही काम करना है, अपना चश्मा बदलना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे कैसे हो जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं संविधान को ही बदल दो। हमें कहा नहीं, बदलना नहीं है, संविधान को नहीं बदलना। क्या बदलना है? वो ऑक्सफोर्ड वाला चश्मा निकालना है, अमेरिका वाला चश्मा निकालना है, भारत वाला चश्मा पहनो, भारत के चश्मे से इसको पढ़ो। समाधान है इसमें। इससे धर्म की जय होगी कि नहीं? होगी कि नहीं? अधर्म का नाश होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में बाकायदा पुलिस चार्टर लागू है और उसमें ये फिक्स है, शिकायत किया 1 घंटे के अंदर FIR आपको करना पड़ेगा। दुनिया के कई देशों में ये भी है, आपको FIR करने के 1 महीने के अंदर चार्जशीट पूरी करनी है, जांच कंप्लीट करनी है। दुनिया के कई देशों में जुडिशियल चार्टर लागू है, आपको 1 साल के अंदर उसका फैसला करना है, अनलिमिटेड नहीं चलेगा। आज इस घटिया पुलिस व्यवस्था और घटिया न्यायिक व्यवस्था के कारण चारों तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है।